Hello students, I am Ankita Jain from Team CLAT Prep. So welcome back to the Karlo Baat session. In today's Karlo Baat session, we will learn the terms what is appeal, what is review, what is revision and what is reference. क्या ये word सुना था? Have you ever wondered what these terms stands for? If no, no worries. In today's session, I will clear your doubts related to this term. So as you all know कि हमको यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ने कुछ राइट्स दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स हमको उनमें से एक राइट है राइट टू बी हर्ड. नो वन विल डिनाई द जस्टिस, नोबडी विल बी डिनाई ऑफ जस्टिस. एवरीवन हैज अ राइट फॉर द लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीडिंग्स. ये सारे हमने टर्म्स सुने हैं, हमें पता है ऑलरेडी. बट आपका राइट है, आप कोर्ट जाते हो. सपोज करो आप यू आर इन अ डिस्प्यूट एंड यू अप्रोच अ कोर्ट, right? Now, if you are not satisfied with the judgment, तो क्या कर सकते हैं? क्या हम जज का कहना मान के बैठ जाएं? क्या हमारे पास कुछ रास्ता है कि उनको हम चैलेंज कर सकते हैं? तो इन टुडे करलो बात सेशन हम यही बात करेंगे, क्या हमारे पास कोई रास्ता है? अगर कोर्ट कुछ गलत करता है तो कैन वी चैलेंज द कोर्ट और कैन वी आस्क द कोर्ट टू रिव्यू इट्स केस? तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. तो पहला है अपील. सो व्हाट इज अपील? तो अपील इन द केस वहां कब कर सकते हैं हम अपील इज अ टर्म व्हेन वी कैन वेयर वी यूज कि जहां व्हेन वी आर डिससैटिस्फाइड विद द कोर्ट जजमेंट. हम एकदम ना खुश है कोर्ट ने जो हमारा जजमेंट दिया है, बिकॉज वी बिलीव्ड वी वर इनोसेंट एंड इतनी सारी सजा हमें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दे दिया जिससे वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. तो वी कैन चैलेंज दैट जजमेंट टू द हायर कोर्ट. ठीक है, तो वी कैन चैलेंज द लोअर कोर्ट जजमेंट टू द हायर कोर्ट. तब हम उस चीज को बोलते हैं अपील. Right? For an example, A is convicted for the theft in a trial case. अब he is not satisfied, उसको theft के लिए चार्ज तो कर दिया, तो क्या उसके पास कोई रेमेडी है? Yes, उसके पास रेमेडी है. तो वो ट्रायल कोर्ट में अगर उसको किया है, अगर उसको उसके अंदर सजा दी गई है, तो he can approach to the high court and ask for the reconsider the judgment of the subordinate court. So that is called appeal. So an appeal is a request to the higher court to review the decision made by the lower court. It is a way to request a formal change to an official decision. क्लियर? समझ एकदम क्लियर है. तब हमने लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है अपर कोर्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं अपील. राइट? तो यहाँ राइट टू अपील किसका होता है? कौन करता है अपील? जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ही अपील करेगा. बट ऑब्वियस क्यों? जिसको जो डिससैटिस्फाइड है, जो सैटिस्फाइड है वो आई विल अपील. तो जो डिससैटिस्फाइड है विद द जजमेंट ऑफ अ लोअर कोर्ट, दैट पर्सन विल अपील इन द हायर कोर्ट. तो एनी एग्रीव्ड पार्टी, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल केस हो, कैन फाइल अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन. अपीलेट कोर्ट्स भी आप सुनेंगे. हु अबाउट कैन, किस कोर्ट को आप अपीलेट कोर्ट बोलते हैं? कहां आप अपील कर सकते हैं? तो अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है. राइट? विद द हाई कोर्ट बीइंग द प्राइमरी अपीलेंट कोर्ट. ऑब्वियसली सबसे नीचे लोअर कोर्ट होते हैं, वहां कोई डिसीजन लिया गया जिससे आप सेटिस्फाइड ही हो, तो यू विल अपील टू द हायर कोर्ट. तो ठीक है, उसको बोलेगा प्राइमरी अपीलेट कोर्ट. और सेकेंडरी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, जो फाइनल अपीलेंट होता है. सुप्रीम कोर्ट के तो ऊपर कोई है नहीं. तो प्राइमरी आप हाई कोर्ट में जाओगे और फिर फाइनली आप कहां लास्ट में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. दीज बोथ आर कॉल्ड अपीलेट कोर्ट्स. ग्राउंड्स क्या होते हैं अपील करने के लिए? किस ग्राउंड पे आप अपील कर सकते हो? तो यहां पे है व्हेन यू आर डिससैटिस्फाइड और यू हैव अ ग्राउंड, सब्सटेंशियल ग्राउंड्स, कि आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ पर खड़ा कर दिया कि जो ट्रायल कोर्ट ने आपके ऊपर केस किया है, जिसपे आपको जजमेंट दिया है, वो लॉ ही क्वेश्चनेबल है. राइट? दूसरा, देयर इज एन एरर इन फैक्ट फाइंडिंग. जो फैक्ट्स है उसी के अंदर एरर कर दिया है, उसी को इन्होंने इंटरप्रेट नहीं किया है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो. या फिर प्रोसीजर इरेगुलरिटी के हिसाब से आपको किसी भी तरीके से आपको डिससैटिस्फैक्शन लगता है, यू कैन अप्रोच टू दी a higher court and higher court will give you the fresh look of that, again the fresh look to the trial. Right? तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ अपील नाउ. व्हाट इज अपील, क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द सेकेंड वर्ड इज रिव्यू. रिव्यू क्या होता है? तो रिव्यू को समझने से पहले मैं आपसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करती हूँ. तो हमने अगर सपोज करो वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग
एंड इन द एंड वी थॉट, हमने जब वो कैलकुलेशन कर लिया, इन द एंड वी रियलाइज देयर इज सम मिस्टेक जो हमसे हो गई है ऊपर, वी मिस समथिंग और देयर इज इन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, तो क्या हम वापस रिव्यू करते हैं? और फॉर एग्जाम्पल सामने वाला हमारी कैलकुलेशंस देख रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि हमने कुछ एरर कर दिए, क्या वो हमें बोलता है प्लीज रिकंसिडर योर कैलकुलेशन, प्लीज रीचेक योर कैलकुलेशन, प्लीज हैव अ लुक अगेन, बोलता है? तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ही कैलकुलेशंस को वापस रिकैलकुलेट करते हैं। दिस इज राइट और रॉन्ग? परफेक्टली। तो वहां पर उसको हमने बोला रिव्यू। तो रिव्यू का एक्चुअली मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब ये क्या होता है? टू लुक अगेन, टू रिकंसिडर, टू री एग्जामिन। तो इसी टर्म के हिसाब से होता है कोर्ट के अंदर भी। तो रिव्यू क्या होता है? जब कोर्ट को ऐसा लगता है या फिर किसी और को लगता है, बिकॉज एवरीवन इज अ ह्यूमन। कोर्ट किससे चलता है? कोर्ट इज नॉट अ गॉड, कोर्ट इज ऑल्सो रन बाय सम ह्यूमन बींग्स, लाइक जज इज ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड द एडवोकेट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो एरर्स हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है, तो उस मिस्टेक को सुधारने का एक तरीका होता है रिव्यू। कैसे? तो अगर कोई जजमेंट, कोई डिसीजन ले रहे हैं, वहां पे लगता है किसी को कि देयर इज सम एरर इन द प्रोसीजर, इन द फुल ट्रायल, तो वहां पे बोल दिया जाता है किस कोर्ट को, प्लीज रिव्यू योर केस अगेन। तो यहाँ रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल री एग्जामिन होता है। कौन करता है री एग्जामिन? सेम कोर्ट करता है और सेम जज करता है, राइट? क्योंकि उसको लग गया, उसके पास एप्लीकेशन आई है टू रिव्यू द केस, अब वो अपना ही केस अपने ही कोर्ट में वापस रिव्यू करेगा, वो सब कुछ देखेगा वापस से। तो जज रिव्यूज एन अर्लियर ऑर्डर पास बाय हिम कॉल्ड रिव्यू। तो रिव्यू क्या होता है? अपने ही कोर्ट के अंदर अपने ही केस को वापस से री एग्जामिन करना, वापस से री लुक करना, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। पर्पस क्या होता है रिव्यू का? वाइड रिव्यू हैज बीन फॉलोड। तो यहाँ पे है जस्टिस इज नॉट टू बी डिनाइड। अगर कोई गलती हुई है तो उसको अपन सुधार सकते हैं, और मेजरली अपील के वजह से हायर कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है, तो हम यहाँ रिव्यू करके हम एक टाइम लैप्स को बचाते हैं और कोर्ट अपनी मिस्टेक जो उसको ऑलरेडी रियलाइज हो चुकी है वो वापस से रिव्यू करके उसको ठीक कर सकता है। The primary purpose of the review is to ensure justice is not delayed due to judicial errors or oversight by providing an opportunity to rectify mistakes without requiring an appeal to the higher court, serve as an efficient and expeditious remedy. Clear है? क्या इसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं? तो रिव्यू के यस देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, तभी आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो। तो दीज आर द 3 ग्राउंड्स जहां आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो। पहला, केस होने के बाद एक न्यू एविडेंस की डिस्कवरी होती है और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरा केस पलट सकता है, राइट? तो कोर्ट अब न्यू एविडेंस के आते ही या तो कोई इंसान, कोई पार्टीज या एडवोकेट फाइल करे फॉर रिव्यू, या खुद कोर्ट सुमोटो पे रिव्यू न्यू एविडेंस के आने पर फाइल कर सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एविडेंस, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। Now what is this? फेस ऑफ कोई टाइपोग्राफी एरर हो गई है, फिर या क्या ऐसा लॉ में सजा दे दी गई है जो ऑलरेडी रिपील हो चुका है, या एनी अदर काइंड ऑफ एरर जो बाद में रियलाइज होती है। तो दिस इज कॉल्ड एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और एनी अदर सफिशिएंट रीजंस जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर केस ओवरटर्न हो सकता है ड्यू टू द एरर मेड इन द ट्रायल। तो जब इस ग्राउंड्स पर कोर्ट को ऐसा लगता है या किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि कोर्ट को वापस अपना केस को रिव्यू करना चाहिए, तो वो उसी कोर्ट को एक रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है। ठीक है? तो क्या इसकी कोई लिमिटेशंस है? रिव्यू की कोई लिमिटेशंस है? तो यस, रिव्यू की एक लिमिटेशंस है। जैसे अपील एक फ्रेश लुक देता है केस को, बट रिव्यू फ्रेश लुक नहीं देता, यहाँ पर री एग्जामिन नहीं करता इंटायर केस को। यहाँ फोकस रहता है स्पेसिफिक एरर्स, इंश्योरिंग दैट प्रोसेस रिमेन्स एफिशिएंट एंड टारगेटेड। तो बेसिकली जो एरर डिस्कवरी एविडेंस की केवल उसको डालेंगे, पूरा प्रोसीजर वापस से नहीं होगा। अगर किसी में टाइपोग्राफी एरर हो गई, पेटिशन में कोई एरर हो गई, तो वो सारी चीजें केवल उतना ही टारगेट एरिया को डिस्कस किया जाएगा, बाकी कुछ और डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो यस, ये पूरे तरीके से फ्रेश लुक नहीं देता, ये स्पेसिफिक एरर और
टारगेट एरिया को ही डिस्कस करता है। कौन करता है? जिस कोर्ट के अंदर केस गया था, जिसने जजमेंट दिया था, वो ही जज उसी कोर्ट के अंदर उसको रिव्यू करेगा, री एग्जामिन करेगा, उसको रीलुक करेगा। So I hope you also got the meaning of review. Now the next term is revision. What is revision? तो revision होता है जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है, उसको चेक करता है। देखो अब जुडिशियल सिस्टम है, 3 हमको पता है 3 कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं फॉर द जुडिशियल सिस्टम। तो वहां पे ये कोर्ट्स अपना आप को चेक और बैलेंस करके चलते हैं। तो हायर कोर्ट यहाँ पे लोअर कोर्ट्स की जुडिक्शन को चेक करते हैं, वेदर दे आर डूइंग एफिशिएंटली और नॉट। यहाँ पर एक दूसरे को चेक और बैलेंस में रखना पड़ता है कि भैया, क्योंकि दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, जस्टिस इन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग चेक कर रखते हैं। तो रिवीजन उसी को बोला जाता है। रिवीजन बोलते हैं कि इट इज अ जुडिशियल मैकेनिज्म जहां हायर कोर्ट सुपरवाइज करते हैं किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। किसके लिए? कि भैया ये लोग अपनी जुडिक्शन में सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ये लीगल प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर रिवीजन किया जाता है। रिवीजन क्या? जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवीजन। क्लियर है? पर्पस क्या है रिवीजन का? रिवीजन का पर्पस है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कभी भी ओवर एक्सीड नहीं करे अपना जुडिक्शन को, और वो इरेगुलरली काम नहीं करे। तो यहाँ पे चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चेक रखते हैं हायर कोर्ट किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। उसको हम बोलते हैं रिवीजन। होता कैसे है, क्या ग्राउंड्स है, क्या एग्जाम्पल्स है? फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायल कोर्ट ने, एक लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया जो उसके पावर में के अगेंस्ट में था, जो उसकी पावर में नहीं था। डिसीजन दे दिया, जजमेंट पास हो गया, नाउ व्हाट, क्या इसका कर सकते हैं? तो अब हाई कोर्ट को ये बात पता चलती है, तो हाई कोर्ट उस लोअर कोर्ट को क्या बोलेगा कि आप अपना डिसीजन को रिवाइज करो, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस डिसीजन, आप इतनी पावर में नहीं हो, आपका ये जुडिक्शन नहीं है। तो उस ग्राउंड पे हाई कोर्ट उसको मना कर सकता है। फेलियर टू एक्सरसाइज जुडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक फैमिली कोर्ट का क्या काम है? टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग द फैमिली, डिवोर्स केस, सेटलमेंट केस उनका काम है। अब एक डिवोर्स केस आता है इन द फैमिली कोर्ट, एंड फैमिली कोर्ट सेज दिस इज नॉट इन द माय हैंड, आई एम सॉरी, आई विल नॉट हियर दिस केस। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या दैट कोर्ट इज लीगली राइट? तो आंसर इज नो। पर उसको बोलेगा कौन? तो अगेन रिवीजन, हाई कोर्ट वापस से उस फैमिली कोर्ट को ऑर्डर्स, रिवाइजन का ऑर्डर देगा कि यू आर नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग योर जुडिक्शंस, यू आर फेलिंग टू एक्सरसाइज योर जुडिक्शन, तो यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लिसन दिस केस एंड फाइंड पास द जजमेंट। तो वो हाई कोर्ट वो लोअर कोर्ट क्या करेगा? उसके हायर कोर्ट की बात मान के उस फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन हायर कोर्ट चेक रखता है किस पे? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। एंड द लास्ट टर्म इज द रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस? तो यहां पर रेफरेंस का मतलब है when the lower court gets confused in the matter of the law or any other matter, उनको ऐसा लगता है they are confused, they are stuck somewhere, तो क्या करें? क्या वो डिसीजन नहीं दें? क्या करना चाहिए उनको? तो आंसर कम है एज दी दे कैन रेफर द केस टू दी हायर कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर है जब क्वेश्चन आती है लॉ की और सबऑर्डिनेट कोर्ट चाहते हैं गाइडेंस फ्रॉम दी हायर कोर्ट बिकॉज दे आर स्टक समवेयर, तो ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है कुछ किसी बात पे, तो क्या करते हैं हम? प्रैक्टिकली भी बात करें, इफ हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, व्हाट वी विल डू? वी विल गो टू आवर फ्रेंड्स और नॉट, इफ उनसे भी नहीं हो रहा तो विल गो टू आवर सीनियर से भी नहीं हो रहा, वी गो टू दी टीचर्स, लेते हैं हम गाइडेंस, हम ये प्रॉब्लम उनको रेफर कर देते हैं कि प्लीज सॉल्व इट फॉर अस। सेम अप्रोच फाइल होती है, सेम अप्रोच होती है कोर्ट के अंदर भी। जब लोअर कोर्ट स्टक हो जाते हैं किसी बात पर, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, तब दे कैन टेक अ गाइडेंस फ्रॉम द हायर कोर्ट।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। तो रेफरिंग अ केस टू हाई कोर्ट फॉर द ओपिनियन और क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट पे आप रेफरेंस दे सकते हो, क्यों? क्योंकि आप कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अटक गए थे। इट इज अ सर्विंग एज लीगल एवेन्यू फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सीक द हाई कोर्ट गाइडेंस ऑन द कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग केसेस। केस चल रहा है, आप अटक गए हो, तो आप हाई कोर्ट से जाकर क्या ले सकते हो? गाइडेंस ले सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो कि प्लीज आप हमारे लिए कर दो, वी आर स्टक समवेयर। तो किस बात पे आप दे सकते हो रेफरेंस? किस बात पे आप हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए उठा सकते हो? जब क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस पे बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सम टेक्स्ट डिस्प्यूट। अब कोर्ट को ही समझ में नहीं आ रहा, लोअर कोर्ट को ही समझ में नहीं आ रहा, जो टेक्स्ट का क्राइटेरिया निकाला गया वो किस बात पे इंप्लीमेंट होना था, कब नहीं होना था, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, उसको खुद को क्लियर नहीं है। तब वो क्या करेगा? उस केस को रेफर कर देगा, किसको? हाई कोर्ट को, और वो बोलेगा प्लीज आप इस रेफरेंस केस को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और भी कोई भी लीगल क्वेश्चन अराइज होता है तो वो रेफर कर सकता है, राइट? तो दीज आर दी टर्म्स। नाउ विल गेट द क्विक रिकैप कि क्या डिफरेंस था। तो पर्पस क्या था? अपील का पर्पस क्या था? चैलेंज करने का। किसके? लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हैं हायर कोर्ट के अंदर। रिवीजन क्या होता है? ये रिवीजन मतलब जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पे चेक रखते हैं कि भैया इन्होंने जुडिशियल एरर तो नहीं की है। रिव्यू क्या बोलता है? रिव्यू बोलता है सेम कोर्ट अपने ही जजमेंट को वापस रिव्यू करेगा चेक करने के लिए जब बोलते हैं। And now what is the reference? Reference is seek clarification on legal question, seek guidance on a legal question from the high court. कौन फाइल कर सकता है इसके अंदर? अपील के अंदर पार्टी टू द केस, एग्रीव पार्टी जो डिससैटिस्फाई है। रिवीजन कौन फाइल कर सकता है? ऑब्वियसली हायर कोर्ट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता चला कि उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स यूज की है। दूसरा रिव्यू का, इस रिव्यू के अंदर पार्टी भी कर सकती है। सब मुझको ऑलरेडी लग गया कि भैया जो ट्रायल हुआ है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की जरूरत थी, तो वहां पार्टी थ्रू द केस भी कर सकता है और सुयो मोटो पे भी कोर्ट कर सकता है। रेफरेंस हमेशा लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से गाइडेंस लेगा। कब होगा? when it is done after the judgment। लोअर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, अब उसकी अपील फाइल कर सकते हैं हम हाई कोर्ट में। रिवीजन कब होता है? जब डिसीजन डिसीजन कर लिया है उसने और उसमें पता चलता है हाई कोर्ट को कि यहाँ पे कुछ एरर्स है, जुडिक्शन एरर्स की है, इसने अपनी पावर से ज्यादा यूज की है, तब हम हायर कोर्ट उसको रिवीजन पे लेके आते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसको? सबऑर्डिनेट कोर्ट को। व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू भी जजमेंट हो जाता है और जजमेंट में जब पता लगता है कि देयर आर सम एरर्स तब रिव्यू के लिए फाइल किया जाता है। रेफरेंस हमेशा बिफोर दी जजमेंट नहीं हुआ, ऑनगोइंग केसेस है, स्टक हो गए हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। आउटकम क्या है इसका? आउटकम अपील फाइल करते ही आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है, जो जजमेंट है वो मॉडिफाई हो सकता है, कंफर्म भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। ये एक फ्रेश लुक देगा, फ्रेश स्टार्ट करेगा। सिमिलरली रिविजन में क्या होता है? हायर कोर्ट करेक्ट कर देता है जो भी जुडिक्शन एरर उसको फील हुई थी और फिर वापस से उसको बोलेगा कोर्ट को कि आप अपनी जुडिक्शन में रहकर जजमेंट दीजिए। रिव्यू द सेम कोर्ट में मॉडिफाइड जजमेंट। रिव्यू के अंदर सेम कोर्ट ही वापस रिव्यू कर रहा है, तो रिव्यू करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केस चेंज हो सकता है तो वो मॉडिफाई अपना जजमेंट कर सकता है। रेफरेंस हाई कोर्ट प्रोवाइड्स एन ओपिनियन प्रोवाइड करता है और वो वहां पे सॉल्व हो जाता है। तो this is the difference. So appeal take the case higher, review same court re-examines, revision higher court corrects error, and the last word is reference lower court seeks guidance. So these are the basic work of the court, basic terms used in the court जो आपको पता होनी चाहिए as a law student. तो that's all for the today. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा now what this term stands for, and अब आप ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। अब आप इसको इंटरचेंज करके कभी भी नहीं यूज करेंगे। That's all for the today. Thank you and have a nice day.